हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्यूशन में एंड बीए ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए एंड बीए प्रोग्राम में भी के लिए भारत की आर्य भाषाओं के विकास का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अथवा में यही क्वेश्चन होता है, सेम आंसर होता है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। क्या बोला गया है? भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। अथवा में सेम आंसर होता है इनका। मुख्य आर्य भाषाओं का स्पष्ट परिचय दीजिए। मुख्य आर्य भाषाओं का स्पष्ट में परिचय दीजिए। हमारा आंसर होता है, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही होता है। पेपर में तीनों में से कोई से भी दे सकते हैं। हिंदी भाषा का विकास, क्रमिक विकास। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषाओं या देव भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। हिंदी किसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है। हिंदी वस्तुतः फ्रांसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंदी शब्द की निष्पक्षता सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में सा को हा बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा है। इसी हिंदी में से हिंदी शब्द बना है। किससे हिंदी शब्द बना है? दोबारा। हिंदी भारतीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी व अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हिंदी का जन्म संस्कृति की ही खोज से हुआ है। हिंदी का जन्म किससे हुआ है? हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है, जिसे 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम निर्धारित किया जाता है। हिंदी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हुआ था। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हुआ था। तीसरा, हमें बताया गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा
का काल 1000 ईसा पूर्व से अब तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वैदिक एवं लैंगिक संस्कृत से हुआ था। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, भाषा, कालिदास तथा मगध आदि की संस्कृति रचनाओं का सृजन हुआ। तीसरा, 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप, व्यवहारिक नियमों अंतर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 विभाजित किया जाता है? एक वैदिक संस्कृति होता है, एक लैंगिक संस्कृति होता है। वैदिक संस्कृति में का काल 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक हुआ था। इनका मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। प्राचीनतम रूप संस्कृत की लगभग अब तक ज्ञात प्रथम क्रिया ऋग्वेद में प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृति में हुई। हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्यमान रही है, परंतु आज तक उसका कोई निम्नलिखित रूप नहीं प्राप्त हो पाया। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा वैदिक संस्कृति ही थी। दूसरा हमें बताया गया है लैंगिक भाषा। लैंगिक भाषा का काल था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पहला, दर्शन ग्रंथों अधिकतर संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ। इसे लैंगिक संस्कृति कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास और अवध से भाषा और कालिदास, मगध और आदि की रचना इसी में है। लैंगिक संस्कृति किसे कहते हैं? जो दर्शन ग्रंथों अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ। इसे लैंगिक संस्कृति कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास, अवध से भाषा, कालिदास, मगध और आदि भी रचना इसी में है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। कात्यायन ने संस्कृति भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कृत किया और इसे व्याकरण बुद्ध
किया। पन्निनी के नियमीकरण के बाद भी संस्कृत वैदिक संस्कृत में से काफ़ी भिन्न है, जिसे लैंगिक या क्लासिकल संस्कृत कहा गया है। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लैंगिक संस्कृत से में ही लिखे गए हैं। हिंदी संस्कृत ही हैं। संस्कृत काल के अंतिम पांडव तक आते आते मानक अथवा परिनिष्ठा भाषा को तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां हैं। 3 क्षेत्रीय बोलियां हैं। संस्कृति काल के अंतिम पांडव तक आते आते मानक तथा अथवा परिनिष्ठित भाषा तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां। कौन कौन सी 3 क्षेत्रीय बोलियां हैं? पश्चिमी तौर मध्य देशीय पूर्वी विकसित हो गई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पाली और प्राकृत एवं अपभ्रंश से हुआ था। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया। प्राकृत भाषा किसे कहा गया? इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया। वैदिक और लैंगिक समय काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप से में हुआ। व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्राकृतिक संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की उत्पत्ति की है। प्राकृतिक संस्कृत तांडव तंत्र आगत व प्राकृतम माध्यमिक काल में यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुई। माध्यमिक काल में यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुई। पहला पाली प्राकृत। पहला क्या हुआ था? पाली में हुआ था, फिर प्राकृत में हुआ था। पाली का उद्भव 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी के बीच। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या कहे कि सरल होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया।
पुरानी प्रकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मगधी भी कहते थे। कि पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई थी। पहले कितनी बोलियां होती? 3 बोलियों की संख्या 3 से अब 4 हो चुकी है। पश्चिमो तोरिया और माध्य देशी पूर्वी दक्षिणी परकत में दिया गया था। परकत का काल समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको परकत की संख्या दी गई। समानता मानने अनुसार भी भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज की बोली समझी जाती थी। संभवतः परकत कहलाती क्षेत्रीय बोलियों की संख्या की कई थी, जिसमें शैरसैनी, पेशची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मगधी और अर्ध मगधी आदि प्रमुख हैं। भाषा विज्ञानियों ने परकतों के 5 प्रमुख वेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से 5 प्रमुख वेद थे? एक शैरसैनी थे, एक पेशची थे, एक महाराष्ट्री थे, एक मगधी थे और अर्ध मगधी और अभ्रंश। शैरसैनी, पहला हम शैरसैनी पे बात करते। शैरसैनी सूर सेना का मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा, जिस पर संस्कृत का प्रभाव। पेशची सिंधु, महाराष्ट्री विदर्भ, महाराष्ट्र, मगधी मगध, अंदर मगधी को कोसल प्रदेश की भाषा जैन साहित्य में प्रयुक्त तक थे। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। भाषा वैश्विक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के काल की अंतिम अवस्था है, जो परकट और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। कुछ दिनों बाद प्रकृति में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्रकृति का विकास अर्थात परिवर्तित होती गई। लिखित प्रकृति के आचार्यों ने इसी विकास पूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया है। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा था। आर्य भाषाओं अपभ्रंश
अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 वेद स्वीकार किया है जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं उपभाषाओं का जन्म हुआ। शैरसैनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती में बोली जाती थी। पेचची, लहंदा और पंजाबी में बोली जाती। ब्रजचंड हिंदी में बोली जाती हैं। खास पहाड़ी में बोली जाती हैं। मराठी में बोली जाती हैं। मगधी बिहारी, बंगाल, उड़ीसा व असमी में बोली जाती हैं। अर्धमगधी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के शैरसैनी, मगधी और अर्धमगधी रूपों से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय काल 1000 ईस्वी अब तक हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषा अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं तथा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, महाराष्ट्री, बिहारी, बंगाल, उड़ीसा, असमिया और पूर्वी हिंदी आदि का जन्म हुआ है। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी 5 उपभाषाओं तथा इनमें विकसित कई क्षेत्रीय बोलियां जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राज्यपुरी, भोजपुरी, मगधी व गढ़वाली आदि को समय रूप से हिंदी कहा जा सकता है। हेलो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले एपिसोड में मिलते हैं।